नाम अदनान मंसूरी, उम्र 18 साल। पिछले 151 दिनों से अदनान जेल में था। अब जमानत हुई है। जिस इल्ज़ाम में जेल भेजा गया था उस मामले का शिकायतकर्ता और गवाह दोनों ही कोर्ट में पलट गए। कहा कि पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन गिरफ्तारी और जमानत के बीच 5 महीने का समय गुजर गया। इसके अलावा सज़ा भी मिल गई। जुर्म साबित होने से पहले ही मकान पर बुलडोज़र चला, ढोल बजता रहा, ऑन कैमरा बुलडोज़र चला और त्वरित न्याय का एक और कैप्सूल हमारे सामने शाया हुआ। क्या है ये मामला, आइए जानते हैं, सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। इस कहानी के 3 अंक हैं। पहला अंक ये रहा, सोमवार 17 जुलाई 2023 उज्जैन में बाबा महाकाल की शोभा यात्रा निकली हुई थी। जैसे कि उज्जैन में बहुत पुरानी परंपरा है। आरोप लगे कि जब ये शोभा यात्रा टंकी चौराहे के पास से गुजर रही थी तब मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों ने यात्रा पर थूका। आरोप की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी पेश किया गया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक पानी की बोतल के साथ छत पर नजर आए। हालांकि किसी भी वीडियो में थूकने के विजुअल्स नहीं थे। चूंकि ऐसी बातें कही जा रही थी और ये कही ही इसलिए जाती है ताकि तेज़ी से फैल जाएं, ये भी फैल गई। बहुत बवाल हुआ, धरना प्रदर्शन सब हुआ। सावन लोट नाम के व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज करा दी। उज्जैन के खारा कुआं थाने के पुलिस ने तीनों मुस्लिम युवकों को हिरासत में ले लिया और यहाँ से ये हो गए 3 आरोपी। गिरफ्तार लड़कों में 2 नाबालिग थे, तीसरा अभी भी बालिग हुआ था। पुलिस ने आईपीसी की कई धाराएं इन पर लगाई, 295A, 153A, 296 और 505, यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने और दंगे भड़काने की कोशिश जैसी धाराएं। पुलिस पूछताछ में लड़कों ने सफाई दी थी कि वो महज पानी पी रहे थे। बहरहाल 2 नाबालिग लड़कों को जुवेनाइल होम भेजा गया और अदनान को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल हुई। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अंक दूसरा आता है कहानी का। घटना के 2 दिन बाद 19 जुलाई 2023 को एक और एपिसोड हुआ। पुलिस प्रशासन और उज्जैन नगर निगम गाजे बाजे के साथ अदनान मंसूरी के पिता अशरफ हुसैन मंसूरी के घर पहुंच गया। कहा गया कि अवैध निर्माण का केस है। अब ये वैसे नहीं बताया गया कि अगर अवैध निर्माण का केस है भी तो भी ढोल क्यों बज रहा था टूटते वक्त, कोई मुनादी तो थी नहीं। औचित्य क्या था इसका? बुलडोजर ने लेकिन अपना काम किया। घर और घर के नीचे बना छोटा सा प्रोविजन स्टोर यानी किराना दुकान तोड़ दिया गया। तस्वीरें आई, टीवी पर खूब चली, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने स्वागत किया और कुछ लोगों ने विरोध भी, जैसे कि इन दिनों परंपरा है। तीसरा अंक कहानी का, 16 जनवरी 2024 का रोज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इस केस में अदनान मंसूरी को जमानत दे दी, क्योंकि मुख्य शिकायतकर्ता सावन लोट ने कोर्ट में कहा कि उसने शोभा यात्रा पर थूकने जैसी कोई हरकत देखी ही नहीं थी। ये भी कहा कि उसने पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर किए थे। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक अदनान को मिली बेल के कोर्ट ऑर्डर में इस बात का जिक्र भी है कि सावन लोट ट्रायल कोर्ट में हॉस्टाइल हो गए, यानी बयान से पलट गए और उन्होंने प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन के केस का समर्थन किया नहीं। और तो और इस केस में गवाह बने अजय खत्री नामक युवक ने भी यही किया। दोनों कोर्ट में अपनी बात से पलटे। दोनों ने ही कोर्ट में कहा कि ना तो उन्होंने आरोपियों को शोभा यात्रा पर थूकते देखा, ना ही आरोपियों की पहचान ही की। दोनों ने कोर्ट में लिखित स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने पुलिस के कहने पर अपने बयान साइन किए थे, जबकि उनके बयान से एफआईआर मेल खा नहीं रही थी। दोनों के मुकर जाने के बाद जस्टिस अनिल वर्मा ने अदनान मंसूरी को बेल दे दी। अदनान मंसूरी के वकील ने बताया था कि पुलिस कोर्ट में कोई मजबूत वीडियो एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाई। जो एक वीडियो पेश किया गया उसमें एक नाबालिग लड़का छत पर हाथ में पानी की बोतल थामे नजर आता है। पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा था कि वो और वीडियो एविडेंस प्रस्तुत करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अदनान के मामले में ऑलरेडी 2 साक्ष्य हो चुकी थी अंडर कस्टडी में। जिस तारीख से इन्होंने 17/7 तो 17/7 को इन्होंने कस्टडी में ले लिया था। लेने के बाद में चालान पेश कर दिया था, तो उसमें मैंने चार्ज लगवा के एविडेंस करवा ली थी। तो 2 विटनेसेस थे जिन्होंने अपने बयान दिए और वो कोर्ट में सीधा उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और बिल्कुल ही इनकार कर दिया था उन्होंने कि हमारे सामने ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुई। मेरे को तो पुलिस दबाव में आकर मैंने तो हस्ताक्षर कर दिए थे। ये पूरा घटनाक्रम है उसका। बहरहाल अब अदनान मंसूरी को बेल मिल गई है। 151 दिन बाद ये सब हो पाया। कोर्ट ने उन्हें 75,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी है। केस अभी चल रहा है। इंडिया टुडे से बात करते हुए अदनान के पिता अशरफ ने कहा कि वो बच्चों के सही सलामत घर आने से खुश हैं। अल्लाह के करम से मेरे बच्चे सही सलामत घर पे आ गए हैं मेरे। मुझे इस केस से कुछ भी नहीं लेना देना। 2 बच्चों की तो 68 दिन में हुई थी जो नाबालिग थे, और एक बच्चे की 5 महीने में हुई थी बड़ा जो बालिग था। आपके वकील साहब कौन थे? यहाँ के देवेंद्र सिंह साहब। हाई कोर्ट में अपने विवेक सिंह। इस पूरे मामले में सबसे पावरफुल विजुअल्स वो थे जब अशरफ हुसैन मंसूरी का घर तोड़ा गया।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बैक डेट में अवैध निर्माण का नोटिस इशू किया गया था। स्पीकर्स पर तेज आवाज में कैलाश खेर का गाया गोविंदा गोविंदा बजता है और छोटे से प्रोविजन स्टोर समेत मकान जमींदोज हो जाते हैं। आपके लिए ये जानकारी लाए थे हमारे साथी मुबारक अली और कैमरे पर इसे आलोक ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।